गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास, विषय हिंदी, पाठ 8, मेरे बचपन के दिन। ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित अपने बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, यानी बचपन की जो यादें होती हैं उनमें एक अतिरिक्त लगाव जैसा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हुआ, यानी वो जब दिन निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है ये सब सपने की बात है, सपने में हमने देखा हुआ। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं अपने परिवार में। ये लेखिका कह रही हैं, मैं अपनी कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, यानी कई पीढ़ियों के बाद लड़की का जन्म इनके परिवार में हुआ। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, दुर्गा आदिशक्ति की पूजा प्रार्थना की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, यानी कुल की देवी इनकी दुर्गा माता थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। बहुत दिनों के बाद उत्पन्न होने के कारण इनको बड़ा प्यार मिला और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था, अर्थात उनको मार देते थे। ऐसा इनके साथ नहीं हुआ। परिवार में बाबा फारसी उर्दू जानते थे, यानी परिवार में बाबा फारसी भाषा और उर्दू भाषा को जानते थे। पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण वहाँ नहीं था, यानी हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं थे, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी बोलने वाले थे। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई किताब। वे पूजा पाठ में भी बहुत करती थी इनकी माता। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र नामक पुस्तक पढ़ाई। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी कहते हैं विद्वान, जैसे पुरुष को विद्वान शब्द से संबोधित करते हैं, स्त्री को विदुषी। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी, यानी कठिन थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी पढ़ने की वजह से। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उनके उपरांत उन्होंने मुझको मिशन स्कूल में रख दिया, यानी भेज दिया पढ़ने के लिए। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना भी दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रासवेट गर्ल कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। मीन्स 5वें दर्जे में 5वीं क्लास में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय वहाँ हिंदू लड़कियाँ भी थीं पढ़ने वाली, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ऐसा मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। मेस कहते हैं भोजन जहाँ बनता है सब लोगों का मेस, हाँ, जहाँ भोजन बनता है उसको मेस कहते। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, इन प्याज को नहीं खाया जाता। तो बच्चों आज आप इतना ही इसको पढ़ेंगे और पुनः रिवीजन करेंगे। थैंक यू।